जय मूल्यवासी, जय आदिवासी, जय भीम। मैं बिलोर सिंह जमरा। आज हम 33वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन के प्रचार प्रसार के आज 5वें दिन में हैं और आज हम भोपाल में पहुंचे हैं। और आज हम हमारे जो मध्य प्रदेश अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा जी से हमने मुलाकात की है। उनसे निवेदन किया था तो बहुत अच्छी हमारी मुलाकात रही और सर के तरफ से बोला कि हम आपको खाना खिला के भेजेंगे। तो आज हमारे साथ में आईएएस संतोष वर्मा जी है जो अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। तो सर को जोहार, जिंदाबाद। आपकी जय सर। जय जोहार। सर से मैं स्पेशली इसलिए मिलना चाहता था कि हमारा समाज क्यों इतना पिछड़ा हुआ है, मैं सर से जानना चाह रहा था, क्योंकि सर एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं कि हम समाज के लिए क्या करें। जैसे हमारे से युवा लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कि हम समाज को कैसे बेहतर दिशा दे सकते हैं, तो हम सर से ऐसा मार्गदर्शन चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको मेरे सभी आदिवासी भाइयों को जय जोहार, जय संविधान। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो आदिवासी समुदाय है वो कई वर्षों से पिछड़ा हुआ है और शासन प्रशासन की बहुत कोशिशों के बाद भी अभी वो स्थिति हम लोगों के लिए नहीं आई है कि जहां हम अपने आप को थोड़ा सा संतोषजनक स्थिति में प्राप्त कर लें। क्योंकि अभी भी कई बार ऐसा देखने में आया है कि चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे व्यापार व्यवसाय की बात हो, उन सब में अभी हम लोगों को आत्मनिर्भर होना बाकी है। उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। ऐसा नहीं है कि शासन की तरफ से प्रयास नहीं हो रहे हैं, शासन की तरफ से भी काफ़ी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस स्थितियों में हम लोगों को, जैसे आज़ादी के 75 साल बाद भी जिस स्थिति में हमको होना चाहिए था, वहाँ तक अभी हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं और उसमें अभी हमको लंबी यात्रा तय करनी है। जैसा कि अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि 13, 14 और 15 जनवरी को एक बहुत बड़े स्तर पर आप लोग एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह, और उसमें कई राज्यों के आदिवासी लोग आते हैं। जी। जब इस तरीके के आपस में समारोह होते हैं और हम दूसरे प्रदेशों के हमारे आदिवासी भाइयों के साथ मिलते जुलते हैं, तो स्वाभाविक है हर राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां होती है। और मेरा ये मानना है कि जब इस तरीके के कार्यक्रम में हम आपस में एक दूसरे से परिचय करते हैं तो हम लोगों को उनकी पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो दूसरे राज्यों में है, जहाँ पर हमारे आदिवासी समुदाय के लोग कुछ और अच्छी चीज़ें, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए और इसी उद्देश्य से इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जी सर। मेरा सर, ये जी सर। जी सर, मैं जानना चाह रहा था कि हमारा जो समाज है अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। कोई भिलाला, वायला, भील, गोंड, कोरकू है, और हमारा क्या है कि संगठित नहीं हो रहा समाज। तो इस कारण से क्या है कि हमारा जो समाज बिखरा हुआ है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा समाज संगठित हो जाए और एक रूपता बनी रहे हमारा समाज। देखिए, आदिवासी समुदाय आज से नहीं, हजारों वर्षों से अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में, फलियों में, पुरों में बटा हुआ है और ये हमारे यहाँ जो पुरानी गोत्र पद्धति है उस पर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से तो मेरा ये मानना है कि ये सब चीज़ें हमारी एकता में बाधा कभी नहीं बनती है। केवल हम लोग समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाते हैं, हमारे संसाधन सीमित है, इसलिए हम अपनी बात को हमारे समाज के हर व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाते हैं। मेरा ये मानना है कि आदिवासी समुदाय को एक करने के लिए हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो शासकीय अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे छोटे छोटे किसान समूह हों, इन सब को मिल करके जब हम एकजुट होकर के प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिलेगी। और ये जो विविधता जिसकी बात आपने की है, ये हमारे समाज की कमजोरी नहीं है, हमारे समाज की ताकत है। और जब ये ताकत एकजुट होकर के काम करेगी तो निश्चित रूप से हम अपना जो उद्देश्य है कि हम हमारे समाज को आगे ले जाएं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, हमको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जी जी सर, हम पिछले 1-1.5 साल से हम D3 मतलब
देजा, दारू और डीजे जो समाज के, हमारे आदिवासी समाज की सबसे बड़ी कुरीति बन गया, अभिशाप बन गया, उसको भी हम दूर करने की कोशिश कर रहे, एक अभियान चला रहे D3 मिशन के माध्यम से। तो सर हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा रास्ता अपना कि हमारा समाज में जो दारू का सेवन ज़्यादा बढ़ रहा है, शराब का सेवन, और जो बेटी का जो दहेजा होता था पहले एक सीमित मात्रा में होता था, आजकल खास करके भिलाला, बारेला और भील समाज में दहेजा ज़्यादा लिया जा रहा है। और तीसरा, शादियों में पहले हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाया जाता, जैसे ढोल है, मांदल है, पेपारिया, ढोलिया है। आजकल डीजे का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जैसे कि शासन की भी मंशा है कि डीजे के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो सर हम ऐसा क्या करें कि डीजे, दारू और दहेज के ऊपर थोड़ा सा रोक लगे? देखिए, ये तीनों जो है सामाजिक कुरीतियाँ हैं, और हम समझते हैं कि जब दूसरे समाज के लोग इन सब चीज़ों से मुक्त होते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे समाज को भी इन तीन कुरीतियों से हमें मुक्त कराना चाहिए, और इसके लिए जन जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। इसमें हमने देखा है कि हमारे समाज के जितने भी अलग अलग जगह पर सम्मेलन होते हैं, और जो हमारे समाज के थोड़ा सा एडवांस जो लोग